है बच्चों, आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के पार्ट 2 SN2 में डिस्कस करने वाले हैं कि SN1 से कैसे डिफर है SN2। लेकिन SN2 के इस लेक्चर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर आप सब अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेंजेंट क्लासेस प्लेटफॉर्म पे जाकर के हमें SN1 का लेक्चर पहला देखना पड़ेगा, जिससे SN2 हो जाएगा बच्चों का खेल। तो पहले आपको देखना चाहिए SN1। तो अपने प्लेटफॉर्म पे पहले SN1 को देखें, उसके बाद SN2 को देखें। बहुत आसान होने वाला है। आज तो हम लोग SN2 डिस्कस करने वाले हैं, फिर इन द लास्ट हम लोग डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 में भी करने वाले होंगे। तो बात करेंगे आज हम लोग SN2 के बारे में। ऐसे बच्चे जो हम पहली बार हमें देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो जान लीजिए माई सेल्फ टेनिशर और आपके अपने टेंजेंट क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पे अपनी टेंजेंटर्स की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इजी वे में अगर केमिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं, आसानी से सीखना चाहते हैं और बहुत अच्छे से 12th जैसी एग्जाम्स और नीट IIT मेन एडवांस जैसी एग्जाम में अगर केमिस्ट्री को इजी बनाना चाहते हैं तो अपनी इस दुनिया से जल्दी से जुड़ जाइए। टेंजेंट क्लासेस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले हर लेक्चर से आप सबसे पहले जुड़ें। तो यहां से अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SN2। तो जो हमारी शक्तिमान वाली छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हम लोग SN1 लेक्चर में पहले से ही कर चुके हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, यहाँ ओनली इन्वर्जन बनने वाला है, यहाँ रिटेंशन नहीं बनेगा, पहले से ही जानते हैं। तो एक बार उन सभी पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा जो है, जो न्यूक्लियोफाइल हमारा होना चाहिए कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इन नेचर। नेचर में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी जैसे एक को KH ले लेते हैं, एक को NaH, अल्कालाइन सॉल्यूशन, इस तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे बेटा? जो सॉल्वेंट होगा वो प्रोटिक होगा, अप्रोटिक होगा। अप्रोटिक जैसे सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंस में एसीटोन लिख दिया गया है ना, तो एसीटोन कहां से हो जाएगा? इसी को देख लें, अगर ये एज अ सॉल्वेंट है KH, तो ये भी तो नहीं है, यहां भी तो H+ नहीं मिलने वाला है, तो H+ की एब्सेंस होगी यहाँ पे। क्लियर हुई बात है? समझ पाया? तो ऐसी स्थिति होने वाली है। थर्ड पॉइंट क्या है? यहां प्रोडक्ट ओनली इन्वर्जन ही बनेगा। प्रोडक्ट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? केवल इन्वर्जन बनने वाला है, यहां रिटेंशन नहीं होगा, ओनली इन्वर्जन बनेगा। ठीक, तो देखिए कोई कॉमन रिएक्शन अगर है तो कहीं भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो हम लोग तुरंत देखते ही समझ जाएंगे SN2 रिएक्शन होने वाली वहां पे है। एक सबसे यहां पे मुख्य पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं कि SN2 रिएक्शन में द रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन is not depends on the stability of, बहुत बड़ा पॉइंट ध्यान दीजिए, ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर हुआ कि यहाँ SN2 जो हमारा होगा, SN2 की रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में डिपेंड नहीं है यहाँ पे, जबकि SN1 में डिपेंड थी। यही कारण है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में हो जाती है, मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होगी, यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेप में नहीं होगी। वो मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। पहला पॉइंट होता था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वहां पहले कार्बोकैटायन बनाना था, और कैसा बनाना था? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना था।
अगर वहां रीअरेंजमेंट की भी जरूरत पड़ जाएगी, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की पड़ोस में रीअरेंजमेंट माइग्रेशन हो रहा होगा CH3- H- और PH- का, तो माइग्रेशन करके भी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन वहां बना सकते थे SN1 में। वहां मुख्य जो है SN1 की रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी वहां पे, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं है बेटा। यहां देखिए, यहां अलग ही चिंतन होगा, अलग ही प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे इस रिएक्शन। मामला बिल्कुल बिगड़ चुका है। और यहां पे अगर हम लोग और आगे जाते हैं तो 5th पॉइंट में अगर देखते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर SN2 का माना जाता है मोस्टली, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो जनरली बेटा क्या कहा जाता है, सबसे ज्यादा SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा हमारा, तो सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और सबसे लीस्ट टर्सरी माना जाता है। सबसे लीस्ट टर्सरी क्यों है, इसका भी मुख्य कारण है इसकी रिएक्टिविटी के पीछे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं सॉरी न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आखिरकार क्या चाहते हैं, ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज वांट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, समझ में आया, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस चाहते हैं। ये ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहते, क्राउड नहीं चाहते ये। और टर्सरी में क्या हो जाता है, क्राउड हो जाता, आर मतलब कई सारे आर लग जाते हैं, क्राउडेड हो जाता है, तो इसे अटैक करने में दिक्कत होगी। अभी मैकेनिज्म में समझेंगे एक एक पॉइंट को, तो ये जरूरी पॉइंट है। तो वहीं पे अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्सरी टू प्राइमरी था, तो यहां प्राइमरी टू टर्सरी हो रहा है। टर्सरी में सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा कम होने वाला है प्राइमरी में होने वाला है। तो ये मुख्य बातें हमारी हैं SN2 रिएक्शन की, जल्दी से नोट कीजिए। और उसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं, एक पॉइंट को समझते हैं। और यहाँ एक और लास्ट पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म is completed only in one step। और जबकि वो कितने में होती थी SN2, 2 स्टेप में होती थी। ये 1 स्टेप में ही कंप्लीट होने वाली है ना, ये 1 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगी। चलिए जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट करिए बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, मजा आ रहा ना? लेकिन उन बच्चों को बहुत मजा आ रहा होगा जो इससे पहले SN2 लेक्चर हमारा देख चुके हैं एकदम बेहतरीन तरह से। तो SN1 SN2 दोनों लेक्चर देखिए आपको एकदम हलवा पूरी की तरह हो जाएगा SN1 एंड SN2। यस, हो गया कंप्लीट? यस, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम मैकेनिज्म पे देखते हैं, एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। इन्वर्जन कैसे बना यहाँ पे, आखिरकार पूरा मसला क्या है, इन सारी चीजों को लोग समझने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। एक बार फिर बेटा आपसे गुजारिश होगी कि अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा कीजिए, लोगों को बढ़ाइए, मेंबर्स को बढ़ाइए, अपनी टेंजेंटस दुनिया को बढ़ाइए। आपके लिए सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व है कि कुछ अपनी इस टेंजेंटस दुनिया के लिए हम लोग करें। ऐसे बच्चों को जो केमिस्ट्री से डर लगता है, ऐसे कुछ बच्चे जो कैपेबल नहीं हैं कोचिंगों में, महंगी कोचिंगों में जाके पढ़ सके, ऐसे लोगों को जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपने प्लेटफॉर्म को यूट्यूब की दुनिया में एक नई पहचान देने में आप सब सहयोग करें। आप सब सहयोग करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, और बेहतरीन तरह से न्यू ट्रिक्स, नया इजी वे डेवलप करेंगे आपके लिए, जिससे केमिस्ट्री हो आपके लिए आसान। चलिए तो अब बात करें मैकेनिज्म ऑफ SN2। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन कुछ खास नहीं है, आसान है। ऐसे अगर SN1 जिसने देखी उसके लिए धागा पूरी की तरह है एकदम। तो यहां से देखते हैं, ये H है, इस तरह से ऑप्टिकल एक्टिव ले लिया R, और यहां से इस तरह से Cl है।
और ये KOH अप्रोटिक सॉल्वेंट है, जहां से हमें H+ नहीं मिलने वाला है। अब आप देख लीजिए चीजें एकदम नेगेटिव होने वाली, ये तो क्या करेगी, ये तो खींचेगा अपनी तरफ, तो चोंच ऐसी होगी, कैसी होने वाली, ऐसी, है ना बेटा। और जैसे ये निकलेगा यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे ये अटैक करने तो आएगा, बट बेटा ये फ्रंट साइड से नहीं कर सकता अटैक। क्यों? क्योंकि Cl- है। अगर ये करेगा Cl- इसे रिपेल कर देगा, रिपल्शन कर देगा, रिपल्शन अप्लाई हो जाएगा बेटा यहाँ पे, है ना। तो ये रिपेल कर देगा, धक्का मार देगा, थप्पड़ खाएगा OH- यहाँ पे। वहां पे क्यों नहीं खाया था? क्योंकि वहां पे प्रोटिक था, H+ आ गया था, Cl को घेर लिया था, खींच ले गया था, लेकिन यहाँ है अब प्रोटिक हो गया, इसलिए अगर ये यहाँ आएगा तो रिपल्शन हो जाएगा और ये यहाँ अटैक नहीं कर सकता है इसके पास। तो इसके लिए ये रास्ता कैसा हो चुका है, ये रास्ता क्रॉस हो चुका है। और अगर इस रास्ते से मंजिल तक पहुंचता तभी तो बनता रिटेंशन, ज्यों का त्यों, एनोदर वे में बनने से मना कर देता। आया समझ में? इसीलिए यहां रिटेंशन संभव नहीं है और ये इधर अटैक नहीं कर पाएगा। और जब इधर ये अटैक करने आएगा बैक साइड से, फ्रंट साइड वाला इसके लिए खेल खत्म, या नहीं, यहां पॉसिबल नहीं है। फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल, है ना बेटा, यहां पॉसिबल नहीं है। अब जब ये इधर से आएगा अटैक करने, तो ये हमेशा यही चाहेगा कि यहां पे ये हमें R वगैरह ना मिले, H मिले, ये भीड़ भाड़ ना हो, स्टैटिक हिंड्रेंस ना हो। क्यों? क्योंकि अगर स्टैटिक ये ज्यादा होंगे, ये भी नेगेटिव होते हैं, तो जब ये नेगेटिव होंगे तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो ये ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा बेचारा, रेट ऑफ जो स्पीड होगी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। टर्सरी में जब 3-3 होंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, तो ये थोड़ा रिच हो जाएगा, उतना गरीब नहीं बचेगा। तो जब ये जाएगा तो इसका उतने अच्छे स्वागत नहीं कार्बन करेगा, क्योंकि उसके पास पहले से स्टैटिक हिंड्रेंस होगा, कई R जुड़े हुए होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा, उसे आसानी से क्या मिल रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे, तो ये जाएगा बेचारा उतने अच्छे से, इसका स्वागत नहीं होगा, स्पीड कम हो जाएगी। हालांकि अटैक तो करेगा, यहाँ से तो संभव ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे स्पीड जो होती है स्टैटिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करेगी। मीनिंग लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ SN2, तो पहले बाद में लिख लेंगे, यहां पे लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ SN2, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या फिर कह सकते हैं रिएक्टिविटी जो यहां होगी SN2 की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैटिक हिंड्रेंस, है ना बेटा, स्टैटिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है। और इसीलिए ऑर्डर हमारा यहां से क्या निकल जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। SN2 रिएक्शन टर्सरी में सबसे बेकार होने वाली होती है। क्लियर हो गया? मुख्य बात को हम लोग लिख चुके हैं। अब चलिए बेटा यहां पे देखते हैं तो क्या होगा। तो ये इधर से आके यहां से अटैक करेगा, और कैसे अटैक करने वाला है आपको पता है, इस तरह से, ऐसे नहीं हो जाएगी रिएक्शन। तो यहां से आके जब OH आएगा तो R, अभी तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, CH, ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा भैया, इस तरह से R, और ये इस तरह से हमारा बेस वाला बन जाएगा R' Cl, और ये इस तरह डॉटेड से न्यूक्लियोफाइल आके बॉन्डेड हो जाएगा, या OH- मान लें, या न्यूक्लियोफाइल आके बॉन्डेड हो जाएगा। अब ये इसे अपने इलेक्ट्रॉन देगा, जब ये इसे देगा तो ये इसे दे देगा, इस तरह से। तो अब ये बैक साइड से जुड़ा है, तो इसका इस तरह से बनने वाला है। तो जो प्रोडक्ट फाइनल बनेगा तो बेटा क्या बनने वाला आप समझ चुके होंगे। अगर ये लीवो है तो डेक्स्ट्रो बनेगा, ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो बनेगा, उल्टा बनने वाला है यहाँ पे प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा इन्वर्जन। क्या बनेगा? इन्वर्जन। समझ गए? यहाँ रिटेंशन नहीं बनेगा, ओनली क्या बनेगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन बनेगा यहाँ पे, रिटेंशन नहीं बनता। तो ये हमारी SN2 की हो गई मैकेनिज्म।
अब SN2 को ये हम लोग आसान वे में समझ चुके हैं, चीजों को भी जान चुके हैं। अब यहाँ बेटा ये वन लीनियर है, अब यहाँ इसकी जो RDS होगी, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप हमारी जो होगी यहाँ पे RDS, तो वो तो दोनों पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगी, तो RDS तो यही होगी। तो RDS एक स्टेप है, वो दोनों पे डिपेंड होगी, डिपेंड्स सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ, मीनिंग रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, है ना। लगभग 6 पॉइंट से 5-6 पॉइंट वहां हो चुके थे और एक पॉइंट ये यहां से आ गया बेहतरीन तरह से, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए यहां ये कैसी रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर होगी बेटा, कैसी होगी, सेकेंड ऑर्डर। इसीलिए इस रिएक्शन को बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा गया, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में इसे रखा जाता है। क्लियर हुआ। तो सारी चीजें जिस तरह से वहां पढ़ी थी, यहां से पढ़ने के बाद एक एक पॉइंट हमारी बिल्कुल SN2 में क्लियर। और ये जो स्टेट बनती है इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, TS। यहां कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, यहां ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसे हम लोग कहेंगे TS। कार्बोकैटायन नहीं बनने वाला है यहाँ पे, कार्बोकैटायन हमारा SN1 में बनता है, SN2 में कार्बोकैटायन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। चलिए कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, जल्दी से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए धीरे धीरे। ये देखिए टेंजेंटस बहुत आसानी तरह से आपको केमिस्ट्री को धीरे धीरे देखिए कितने कम समय में कितने सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और आने वाले समय में कुछ बच्चों की डिमांड्स आ रही है कि सर चैप्टर वाइज हमें आप कराइए। कोई नहीं बात बेटा, चैप्टर वाइज भी हो जाएगा। अभी मेरा मुख्य फोकस है, जैसे हमारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है, नीट आने वाला है, IIT मेंस हमारा चल रहा है, एडवांस इसके बाद आने वाला है, तो हम ऐसे टॉपिक्स को अटेंड करने की बेटा कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें बहुत ही हॉट टॉपिक्स रहते हैं इन एग्जाम्स में, उन टॉपिक को पहले कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद जब हम लोग नए सेशन से मीनिंग 1 अप्रैल से जब हम लोग जाने वाले हैं, तब चैप्टर वाइज में आएंगे। तो ये सारे लेक्चर एंड न्यू लेक्चर मिलके आप अपने पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे बहुत आसानी से। तो धीरे धीरे चैप्टर वाइज भी हो जाएंगे। जिस तरह से अपने नए प्लेटफॉर्म पे हम लोग इतनी तेजी से लेक्चर बढ़ा रहे हैं और आप लोग बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा समय नहीं होगा, बहुत जल्दी ही हम लोग एक अच्छे लय में ऑनलाइन स्टडी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो SN2 रिएक्शन का लेक्चर हो चुका है, SN1 को इससे पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे समझ लिए। अब हम लोग एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे समझने वाले हैं, डिफरेंस दोनों में, SN1 एंड SN2 में। डिफरेंस को समझते हुए इसी के साथ SN1 SN2 फिर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे एक लेक्चर देंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होंगी और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होंगी, उनके मैकेनिज्म का आधार क्या होगा। सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो देखिए चीजों को बेटा, तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, तो एक तरफ हमारा है SN1 एंड दूसरी तरफ हमारा क्या है SN2। चलिए बताइए, डिफरेंस लिखते चले जा रहे हैं दौड़ते। दोनों लेक्चर जो बच्चे देख चुके हैं वो एकदम बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, बताइए फर्स्ट पॉइंट बताते चलिए, दौड़ते जाइए। फर्स्ट पॉइंट SN1, यस सर, क्या है ये, यूनिमोलिकुलर, बिल्कुल सही बेटा, यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, प्रूव कर चुके ना ये मैकेनिज्म में, एक एक पॉइंट को सारे देख चुके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, बाइमोलिकुलर, क्या बेटा, बाइमोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सेकेंड पॉइंट, यहां 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, 2 स्टेप मैकेनिज्म, और यहां 1 स्टेप मैकेनिज्म है। कई थी ना, मैकेनिज्म। थर्ड पॉइंट, reactivity depends on the stability of कार्बोकैटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसीलिए यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, बताइए जल्दी से। यस, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, बिकॉज टर्सरी कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल। यहाँ क्या होगा, कार्बोकैटायन पे डिपेंड नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मीनिंग रिएक्टिविटी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्टेरिक हिंड्रेंस। इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर आने वाला है वो होगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। क्लियर बेटा, चीजें समझ गए। फोर्थ पॉइंट होगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स आर रिटेंशन एंड इन्वर्जन, और यहां प्रोडक्ट इज ओनली इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट से यहां अटैक नहीं हो सकता है, ये केवल बैक साइड से करे अप्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से। फिफ्थ पॉइंट, सॉल्वेंट कैसा होगा यहाँ पे, प्रोटिक। यहां सॉल्वेंट कैसा होगा, अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा यहाँ पे। फिर 6 पॉइंट, आरडीएस है ना, रेट ओनली डिपेंड सबस्ट्रेट, क्योंकि यहां आरडीएस कौन सी होती थी, याद कीजिए लेक्चर देखा ना, जब कार्बोकैटायन बनता था तो वहां पे तो हमारा सबस्ट्रेट ही तो होता था केवल, इसीलिए डिपेंड उस पे होती थी। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट, लेकिन यहाँ जो रेट हमारी होगी वो डिपेंड होगी दोनों पे, सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगी, दोनों पे डिपेंड होगी यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे जो मुख्य यहाँ पे पॉइंट्स हैं, फंडामेंटल हैं, वो आपके सारे पॉइंट्स बेटा लिखे जा रहे हैं सामने। क्लियर हुआ, चीजें समझ में आ रही। और बताइए 7 पॉइंट, और कोई याद आ रहा है आपको? लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो और कोई याद? यहाँ पे बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों से अटैक हो सकता है, दोनों से अटैक होगा, बैक साइड एंड फ्रंट साइड, both are suitable for attacking reagent, दोनों तरफ से हो सकता है ना। लेकिन यहां पे जो अटैक होगा बेटा हमारा ओनली, वो हमारा किधर होगा, और यहां जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा, वीक होगा, और यहां न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। और यहां ओनली जो अटैक होगा वो केवल किधर से होगा, समझ चुके होंगे। यहां जो अटैक हमारा होने वाला है, कुछ चीजें नहीं बेटा समझ पा रहे हैं, नीचे हो सकता कट हो जाए, तो हम जो बोल रहे हैं उससे आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अटैक यहां जो होगा, यहां केवल बैक साइड से होगा, फ्रंट साइड से वो रिपल कर देगी। और चीजें ये सारी हम पहले भी पॉइंट आपको लिखा चुके हैं, एक वे में दोबारा हमने रिवीजन कराने की कोशिश की है आपको। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी कॉपी में, पिछले दोनों लेक्चर देख के SN1 SN2 में जो भी मुख्य डिफरेंस है अच्छे से लिख लीजिए। इस तरह से हम लोगों ने SN1 एंड SN2 को बहुत अच्छे से बेटा खत्म कर लिया है, चीजों को समझ चुके हैं कि क्या SN1 है क्या SN2 है। दोनों लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। देखते रहिए और बराबर जुड़े रहिए टेंजेंटल्स की दुनिया से, और टेंजेंटल्स
जैसा कि आपको सभी को पता है, प्रतिबद्ध है, मीनिंग ये एक तरह से प्रोमिस की तरह आपके सामने खड़ा हुआ है टेंजेंटस वर्ड, और आपको केमिस्ट्री बहुत इजी वे में सिखाने वाले हैं, लर्न करेंगे हम सब मिलकर, हम आप और हमारे जो भी सगे संबंधी फ्रेंड्स हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, शेयर लिंक करें और इस टेंजेंटस की दुनिया को बड़ा करें, और आसानी से अपने इस मोटिवेशनल की वजह से सर का इतना मोटिवेट कर सकते हैं। और मोटिवेशनल का एक ही कारण होगा, जब आप अच्छे से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो सर ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे और अच्छे वे में आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। पढ़ते रहिए। गुड बाय।